पहली बार ऐसा हुआ है कि रियल माँ बेटी सिंगर्स भी है और रियल माँ बेटी एक्टर्स भी है। मतलब मेरी माई इस ब्यूटीफुल एल्बम में मैंने माँ का किरदार निभाया और मेरी बेटी भूमिका सिन्हा ने पहली बार, इसका डेब्यू है ये, पहली बार बेटी का किरदार निभाया है। और मुझे लगता है कि सब लोगों को ये बहुत पसंद आना चाहिए क्योंकि हम लोगों ने सबने ही बहुत मेहनत की है। ये जो टाइटल है वो मेरी माँ, माँ बेटी का जो आप लोगों का किरदार है, तो इसीलिए टाइटल रखा गया क्या? ऐसा मुझे नहीं लगता, ये एक्चुअली सॉन्ग पहले ही एक्चुअली जो सिंगर्स है जिनने गाना गाया है वो दोनों भी माँ बेटी ही है जी, इशिता विश्वकर्मा और उनके सारेगामा की सिंगर्स है वो। तो वो भी माँ बेटी है पहले से। आई थिंक प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को रियल माँ बेटी एज एक्टर्स चाहिए थे, तो इसीलिए उन्होंने हमें कास्ट किया। एंड वी आर रियली थैंकफुल कि हमें ये मौका मिला अपना अपना टैलेंट दिखाने का, और हमें सीरियसली बहुत मज़ा आया इसमें काम करके। गाना बहुत बेहतरीन है, माँ बेटी के रिश्तों में इस तरह लगा माँ के साथ रेयर माँ के साथ मौका मिला वो काम करने का, एक्साइटमेंट गाने के लिए वापस दोहरा माँ बेटी के साथ एक कसवट में काम कितना एक्साइटमेंट है आप लोग माँ के साथ, आपको रेयर माँ के साथ काम करने का मौका मिला, कितना एक्साइटमेंट है गाने के बारे में बताइए, किस तरह आपको पर कैमरा फिर दिया आपने? तो वैसे तो अच्छा ही लगा। वैसे बोला जाता है कि माँ बेटी कर रहे हैं साथ में तो एक्टिंग आसान होगा, पर सही में बोलो तो स्ट्रेट। तो वैसे तो लोगों को लगता है कि माँ बेटी साथ में कर रहे हैं तो एक्टिंग आसान होती, पर एक्चुअल में बहुत डिफ़िकल्ट था क्योंकि हमारा जो रियल लाइफ में रिलेशन है वो इतना फॉर्मल टाइप नहीं है जैसा मूवीज़ में दिखाया जाता है। हम बहुत दोस्तों की तरह है, तो हम लोग एक एक शॉट के बाद हंस रहे थे। कितना नर्वस थे कितना नर्वस थे आप? फर्स्ट एक जब हुआ कितना नर्वस थे आप? मैं तो नर्वस नहीं थी क्योंकि मैं पहले से एक इन्फ्लुएंसर हूँ, मुझे आदत है कैमरा फेस करने की। कितना प्राउड फील करते हैं आपकी मम्मी के साथ आपकी बॉलीवुड में एंट्री हुई है? क्या मैं तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ कि इनके साथ में मैं एक्चुअली मेरे को बहुत सारे ऑफर्स आए थे पर मैं कुछ अच्छा देख रही थी कि कुछ यू नो लाइक अच्छा हो। देखिए, पहले तो ओ मेरी माई टाइटल इतना प्यारा है, जो आज की जो समय चल रहा है उसमें इस तरीके का ये टाइटल होना बहुत ही बड़ी बात है। और ख़ास करके सुनीता जी को और भूमिका जी को मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देना, श्वेता जी को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि इन दोनों माँ बेटियों ने जो काम किया है दिल को छू लिया है ये गाने ने, और गाना कंपोज भी बहुत प्यारा हुआ है। एज ए संगीतकार मैंने इतना काम किया है, इतने एल्बमों में मैं गया हूँ, मगर पहली मर्तबा अगर कोई गाना मेरे दिल को छुआ है, एक्टिंग वाइज समझिए या सिंगिंग वाइज या म्यूज़िक वाइज, बहुत ही प्यारा गाना बना है। तो मैं इसके प्रोड्यूसर को, इसके डायरेक्टर को और इसकी सारी टीम को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ, और ख़ास करके इन दोनों माँ बेटियों को, क्योंकि दोनों माँ बेटियाँ लगती नहीं, बहनें लगती हैं। और ईश्वर करे ये इसी तरीके से दोनों बहनें लगें, और इनको मेरी तरफ से यानी दिलीप सेन की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद है कि फ्यूचर में ये बहुत आगे बढ़ें, नाम करें और इस तरीके के ही एल्बम करें, क्योंकि हमारे समाज के अंदर एक बहुत बड़ा मैसेज है। क्योंकि इसमें कहानी में मैंने ये देखा कि जब बच्ची टूटती है तो माँ कैसे उसको वापस मतलब तैयार करती है कि नहीं बेटा टूटना ज़िंदगी नहीं होती है, और वहाँ से वो लड़की जो अपने आप को टर्न करती है और फिर वो एक मुकाम पे पहुँचती है। ये कहानी में महसूस कर पाया, इसको देख के एल्बम को बहुत ही प्यारा लगा, और मैं इसके लिए प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और सारी टीम को बधाइयाँ देना चाहता हूँ। खास करके नसीम जी और नज़मा जी को, वसीम साहब को और नज़मा जी को जो मेरे लाडले हैं, उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और ये एल्बम देखने का मौका मिला। मुझे बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और ख़ास करके मीडिया का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग समय समय पे हमको कवर करते हैं, और ख़ास करके आज इन दोनों माँ बेटियों को इसलिए ज़्यादा कवर कीजिए क्योंकि ये इंडस्ट्री की पहली मर्तबा कई वर्षों में हुआ होगा जब हमारी, तो मैंने तो नहीं सुना, मगर मेरी ज़िंदगी के इतने लंबे कैरियर में मैंने पहली मर्तबा देखा कि माँ बेटियों ने साथ में काम किया है, और बहुत ही प्यारा काम किया है, दोनों ने दिल को छूने वाला काम किया है। नमस्कार सर, माँ बेटी कौन है? इसमें फील आप कीजिए, मेरे को तो दोनों एक जैसी लग रही है। दिलीप जी, हम चाहते हैं आप इतना सीनियर काम कर रहे हो, इतने सारे काम कर रहे हो, फ्यूचर में आपके साथ काम करने का मौका मिलेंगे? बिल्कुल, मैंने अपना नंबर शेयर कर दिया है, और देखिए कौन नहीं चाहेगा अच्छे कलाकारों के साथ काम करना, और ईश्वर की इन दोनों पे कृपा है। और मैं तो यही कहूँगा क्योंकि ये मुंबई से है, महाराष्ट्र से है, तो महाराष्ट्र तो हमारी कर्म भूमि है। यहाँ के कलाकार मतलब शुरू से ही मानेंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि संगीत जो है भातखंडे, वो रत्नाकर जी जो महाराष्ट्र के थे उन्होंने ही बचाया था मुगलों के वहाँ से। तो मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र एक ऐसी भूमि है, और ये महाराष्ट्रन
और क्या है साथ में महाराष्ट्र तो नहीं कहना चाहिए इनको, तो इनके साथ काम करने का मुझे मौका जब मिलेगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा और मैं भी इनके लिए बहुत से अच्छा गाना बनाने की कोशिश करूँगा। नमस्कार, जय महाकाल। आपको गाने के लिए कितना तैयारी करना पड़ा, आपको माँ बेटी का बॉन्डिंग दिखाने के लिए कितना तैयारी करना पड़ा? तैयारी ऐसे तो कुछ खास नहीं करनी पड़ी क्योंकि टोटल तो 2 दिन का ही शूट था और उसमें से एक दिन थोड़ा मैं लेट आई, एक दिन इन्होंने इनकी शूट कंप्लीट की, मैंने दूसरे दिन ज्वाइन किया है, तो मेरा टोटल शूट एक ही दिन हुआ है, इनका 2 दिन हुआ है। थोड़ी सी मुझे फ़िक्र लग रही थी क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था कि अगर मैं भूमिका के साथ होती तो मैं उसे थोड़ा गाइड कर पाती, लेकिन जब मैं शूट पे पहुंची दूसरे दिन तो मुझे सब लोगों ने, पूरे कास्ट एंड क्रू ने ये बताया कि मैम आपकी ज़रूरत ही नहीं थी, उसने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, इतना हार्ट टचिंग एंड हार्ट रेंडरिंग परफॉर्मेंस दिया है कि एक्चुअली आपकी ज़रूरत ही नहीं थी, उसने बहुत बढ़िया काम किया और ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। और दूसरे दिन ऑफकोर्स जब मैंने उसके साथ सीन्स किए तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि आजकल की जो जनरेशन है, और स्पेशली मैं भूमिका की बात करना चाहूँगी कि उसमें एक्चुअली बहुत टैलेंट है, इनबॉर्न बहुत टैलेंट है। जब मेरी फर्स्ट टाइम मैं एज अ एक्टर कैमरा मैंने फेस किया था तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था जितना मुझे भूमिका में दिखा, तो आई रियली विश वेरी वेल फॉर हर और आगे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है। दिलीप जी ने भी हमें कहा है कि वो भी हमें मौका देंगे। डेफिनेटली करेंगे साथ में। एक मैसेज बहुत अच्छा दिखा उन्होंने कि हर लड़कियों के लिए आर्मी बनना चाहती है, एक मैसेज हर लड़की तक पहुंचना चाहती है, अपनी बेटी एक मैसेज दे रहे कि गाने के द्वारा कि हर लड़की को आर्मी में जाना चाहिए। कैसे लग रहा है आपको, मतलब लगा मैसेज देना चाहते हो आर्मी में जाने का? अपना हर लड़कियों को जितना आपने मैसेज दिया, मतलब अपने पैर पे खड़ा हो। ऐसा कुछ मैसेज नहीं था कि हर लड़की आर्मी में जाना चाहिए, हर प्रोफेशन अच्छा होता है अपने वे में, इंडिपेंडेंट बनना चाहिए आजकल की मेन लड़कियों मैसेज था कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए लड़कियों को, को। लड़कियों ने अपने पैर पे खड़ा होना चाहिए, चाहे आप कोई भी फील्ड में जाओ, इंडिपेंडेंट। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू। प्यारा गाना था और बहुत ही प्यारी तरीके से शूट किया है, गाया भी बहुत प्यारा है और जहाँ पे बात माँ के इमोशन की आती है तो सभी इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, तो मुझे तो ये सॉन्ग बहुत ही ब्यूटीफुल लगा। आंटी आप बोलिए। सब गाना का बहुत बहुत बधाई सभी लोग को बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। बहुत सुंदर गाना है, बहुत अच्छा एक्टिंग किए इन लोग ने और ऐसे ही काम करते रहिए आप सभी लोग। मैं सबसे पहले सारी टीम के लिए बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और यही चाहती हूँ कि हमेशा हर बार वो ऐसा प्रोजेक्ट लाते रहें जिससे हम बच्चों के दिलों में माँ के लिए हमेशा यही जगह बनी रहे, जो भूल भी जाते हैं अपनी मॉम को उनके दिलों में हमेशा यही जगह बनी रहे। सो बेस्ट ऑफ लक। अभी वुमेन्स डे भी आ रहा है तो प्लीज़ अपनी मम्मी को ये गाना ज़रूर सुनाइएगा। यस एब्सोल्युटली, एंड थैंक यू सो मच ऑल टीम। मैं भी म्यूज़िक डायरेक्टर हूँ तो मुझे पता रहता है कि कैसा कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन बुरा काम कर रहा है। सो आई जस्ट जेन्युइनली लव द ट्रैक एंड द कंपोजिशन इज़ लाइक वेरी स्वीट एंड मतलब मज़ा आ गया सुन के एंड मतलब कानों को अच्छा लगना चाहिए गाना एंड द कॉन्सेप्ट आई रियली लव इट। जो माँ बेटी का इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट बताया गया है IAS का, IPS का, सो मुझे बहुत ही मज़ा आया एंड इवन मैं आसिफ भाई को बोल भी रहा था कि यार आसिफ भाई एकदम कमाल कर दिया आपने, एकदम मतलब मज़ा आ गया सुन के गाना। सो एंड कांग्रेचुलेशंस टू द टीम, बहुत अच्छा काम किया है आप सभी लोगों ने, बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से एंड थैंक यू सो मच। सर आपने सॉन्ग सुना है, क्या कहना चाहेंगे इस सॉन्ग को? ये सॉन्ग के म्यूजिक करते रहे सर, आपसे पूछ रहे थे। सर आपसे पूछिए जी। ये गीत तो मैंने खुद अरेंज किया है और जब इसके बोल और इसकी धुन जब सागर जी ने मुझे दी थी उस वक्त तो मैं खुद बहुत इमोशनल हो गया था, तो बड़े मतलब मन से मैंने कोशिश की कि इसको अरेंज करूं और आज आपने सुना है गाना तो अब आप ही बताएंगे कैसा लगा गाना। सर यहाँ पे जो डायरेक्टर दिलीप सेन जी ने कहा है जी कि माँ बेटी का जो बॉन्डिंग है, जी जो किरदार है, इस तरह का उन्होंने पूरे इंडस्ट्री में फर्स्ट पार्ट देखा है। बिल्कुल। तो आपको कितनी मेहनत करनी है? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी पहली बार ही देखा है और महसूस किया है। इस कॉम्पोजिशन में जो फील महसूस कर सकते हैं, क्योंकि फील तो दिखाई नहीं देता, फील को महसूस किया जाता है, तो वो जो फील है इसका वो वाकई में दिल तक पहुंचता है सच में। आप बोलिए, आप कुछ बोलना चाहते हैं? थोड़ा आगे ये गाने को लिखने में और कंपोज करने में मुझे लगभग 1 महीने का समय लगा
और एक एक दिन जब मैं एक एक शब्द उसके लिख रहा था और धुन बना रहा था तो वो मेरे दिल को छू रही थी। मैं अपनी माँ को याद करके सब कर रहा था। और इस गाने की खूबसूरती यही है कि म्यूजिक अरेंजमेंट हमारे राजू राव सर जी ने बहुत अच्छा किया। और इसका बड़ा एक कोइंसिडेंट बड़ा संयोग है, इसकी जो सिंगर हैं वो भी माँ बेटी हैं, इशिता विश्वकर्मा और उनकी मम्मी तेजल विश्वकर्मा जी, दोनों माँ बेटियों ने इसको गाया। फिर संयोग ये हुआ कि दोनों माँ बेटियों ने, श्वेता सिन्हा जी और भूमिका सिन्हा जी ने इसमें एक्टिंग की। और उसमें जो स्टोरी आप कभी ध्यान दीजिएगा, जो बच्चियाँ इस हॉस्टल में रहती हैं, कभी उनको खाना नहीं मिलता है, कभी उनको टार्चर सहना पड़ता है, उस टाइम में सबसे पहले जो याद आती है वो माँ की याद आती है। एक छोटा सा सीन आपने देखा हो कि जब बच्ची फांसी में झूलने की कोशिश करती है, बहुत फ्रस्ट्रेट होकर या त्रस्त होकर, उस टाइम में भी उसको माँ की याद आती है और माँ को पता चल जाता है कि बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है। ये जो हमारा 3G 4G 5G से बहुत बड़ा कनेक्शन है माँ और बेटी का, ये बिना कुछ बताए बिना कुछ कहे माँ को पता चल जाता है कि बेटी को क्या तकलीफ है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, आज मैं बड़ा सभी स्टार्स हमारे बीच में आए, ताबीज़ जी जैसे, मुस्कान जैसे लोग जो आए, मैं सबको बधाई धन्यवाद देना चाहूँगा। इस गाने में 4 चांद लगा दिए और आपने तो और ज़्यादा इसको अच्छा बना दिया। मैं यही चाहता हूँ कि आगे और भी जो गाने मैं बनाऊँगा, हम कोशिश करेंगे कि इस तरह से सामाजिक सोच को लेकर हम बनाएं। देखिए कमर्शियल तो गाने बहुत आप सुनने मिलेंगे, रोमांटिक सॉन्ग है, डांसिंग सॉन्ग है, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं कुछ सामाजिक सोच को ध्यान में रखते हुए गाना लिखने की कोशिश करता हूँ, कंपोज करने की कोशिश करता हूँ। और मुझे बड़ी खुशी है कि रवि जी जैसे बड़े म्यूजिक डायरेक्टर, हमारे सेन साहब जैसे बड़े म्यूजिक डायरेक्टर ने इनको हमारी तारीफ़ की, तो मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। और आप सबको मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सब लोग इतना टाइम लेके हमारे पास में आए हैं। और ख़ास करके आसिफ भाई ने जो मेहनत की है, हमारे डायरेक्टर ने जो मेहनत की है, सभी ने बहुत मेहनत की है इसको बनाने में। एक हमारा शुरुआत है, अभी जर्नी की शुरुआत है। आप सबका आशीर्वाद और प्यार रहेगा तो हो सकता है हम कुछ और आगे अच्छा कर पाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच एंड कंग्रेचुलेशंस अगेन। गाने के बारे में बोलने से पहले आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं शुरुआत अपनी बात की एक शायरी से करता हूँ कि मेरी सांसों के दरमियाँ है माँ, मेरे सांसों के दरमियाँ है माँ, तू तो खुशबू का एक जहां है माँ, और जी तो करता है छू लें तुझको हम, भूल जाते हैं आसमां है माँ। तो माँ शब्द सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि एक एहसास है, और वही एहसास अलग अलग शायर ने धीरे धीरे करके उसको परिभाषित करने की कोशिश की थी। और ये गाने में भी राइटर ने वही बात अपने अंदाज में कही है। तो इस एहसास के लिए अपना प्यार बनाए रखें, जिसका टाइटल हमने आज दिया ओ मेरी माई। इसकी प्रोड्यूसर हैं एन डहरिया मैडम, इसे लिखा है, इसको म्यूज़िक दिया है, इसकी स्टोरी लिखी है श्री SR डहरिया साहब ने, इसे डायरेक्ट किया है आलोक शर्मा जी ने। इशिता विश्वकर्मा और उनके यहाँ मम्मी तेजल विश्वकर्मा, ये लोगों ने गाया है। और दोनों का पहला प्रोजेक्ट है साथ में। साथ ही साथ श्वेता सिन्हा जी और भूमिका सिन्हा, इन्होंने बड़ी खूबसूरत अदाकारी इसमें की है। ये सारे अच्छे लोगों ने मिलकर इस नायाब तोहफे को तैयार किया है। और आने वाले मदर्स डे के लिए यह एक तोहफ़ा है जो हम उन बच्चों को देना चाहते हैं, ख़ास तौर पे कि जो माँ बाप क्या होते हैं इस एहसास को भूल गए हैं, इस रिश्ते को भूल गए हैं। पहले ये होता था कि हम माँ बाप को बता के जाते थे, उनके पैर छू के जाते थे, लेकिन अब उनसे परमिशन लेना या उनको बताना बच्चों के लिए सही नहीं है। अब दूर से फ़ोन कर देते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, ये वो सब सारी चीज़ें। तो वो अगर कोई एक बच्चा भी इस चीज़ से सही सीख पाता है तो हमारी मेहनत जो है वो कामयाब होगी। और इन सभी लोगों के अच्छे काम के बाद मेरे लिए कुछ ऐसा बचा नहीं था, तो मैंने इसमें सबसे छोटा और अदना काम किया है, इन सभी को जोड़ने का। ये तो सबसे महत्वपूर्ण काम है। राजपाल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी जो अलग-अलग किरदार में दिखते हैं, आज जो गाना है। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा इस अद्भुत टीम को कि आजकल के ज़माने में, चटक मटक के ज़माने में पारिवारिक वीडियो लेके आने की खुशी में, और माँ बेटी का कॉम्बिनेशन वाकई अपने आप में अद्भुत है। और अक्सर हम बहलाने के लिए, रिझाने के लिए, मनाने के लिए बड़ी बड़ी झूठ बोलते रहते हैं कि क्या माँ बेटे की जोड़ी है यार, बहनें लगती हो, सहेली लगती हो, या ऐसा है या वैसा है। लेकिन यहाँ सच में मतलब आप दोनों बहनें लगती हो, तो ये वाकई अपने आप में बहुत काबिल तारीफ़ वाली बात है। और ऐसे फैमिली अवसर पर अगर फैमिली टाइप का गाना, इसमें जैसे इन्होंने कहा
कि पृष्ठभूमि में जो लोग थे, शर्मा वर्मा ये वो, तो पूरा पारिवारिक मंजर मालूम होता है। और ऐसे सिनेरियो में अगर ऐसी फिल्म आती है तो वो दिल को छू जाती है, ये गारंटी है। और ये मोदी की गारंटी नहीं, हम सबकी गारंटी है। और बाकी ऐसे ही चलता रहे सफ़र। और आप लोग गुड न्यूज़ देती हूँ, आज ही कल ही मेरी फिल्म रिलीज़ हुई है फ्लेम अनटोल्ड लव स्टोरी शेमारू मी पर, तो प्लीज़ देखें, अपना प्यार दें। थैंक यू। बिल्कुल, यहाँ अब की बार 400 बार तड़ी पार नहीं होगा, बिल्कुल मिलन पार हो जाएगा। मिलन पार। प्रोड्यूसर सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने हमें इतना अच्छा मौका दिया इसमें काम करने का। आसिफ जी को खास करके, इनको कई सालों से मैं जानती हूँ और इनसे मुलाकात होते रहती है, तो कई इवेंट्स में और अलग अलग जगहों पर। पहली बार इन्होंने हमें मौका दिया है कि इतनी खूबसूरत तरीके से हम अपना टैलेंट दिखा पाए इस वीडियो एल्बम के द्वारा। और ऑफ कोर्स हमारे डायरेक्टर सर जो है आलोक सर, उनको भी मैं स्पेशली थैंक करना चाहूँगी। उन्होंने भी काफ़ी अपना मतलब, वो तो मल्टीटास्कर है और मल्टी टैलेंटेड है, तो उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की है हम लोगों के पीछे और काफ़ी कम समय में बहुत ही खूबसूरत चीज़ बनाई है। तो मुझे ऐसे लगता है कि हम लोगों को तो ये बहुत अच्छा लगा ऑन स्क्रीन। अब आप लोगों को कैसे लगता है, हमें इसका इंतज़ार रहेगा। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने सोशल मीडिया पे, लाइक कीजिए और हमें अपना प्यार दीजिए। और रील्स भी बनाइए, मदर्स डे आ रहा है 2 दिन में। एक सबसे ज़रूरी चीज़ ये वीडियो में डाल दीजिएगा आप कि इस गाने को आप सुन सकते हैं SMW फिल्म प्रोडक्शन को, और जैसे इसके पहले के सभी गानों को प्यार मिला है, इस गाने को भी अपना प्यार बनाए रखें। कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं बहुत अच्छे, जो कभी फिर मीडिया के साथ आमना सामना होगा तो इस बात में जिक्र किया जाएगा। और मदर्स डे आने वाला है, मदर्स डे के पहले ये गाना मतलब माँ और बेटी के रिश्ते को कितना मजबूत करेगा, और क्या आपकी तरफ से क्या संदेश है मदर्स डे में? देखिए, माँ जो एक शब्द है वो इटसेल्फ बहुत गहरा शब्द है और इसे कोई समझ नहीं पाएगा जब तक वो खुद माँ नहीं बन जाता। इसीलिए मुझे ऐसे लगता है कि जैसे आसिफ जी ने बोला कि आजकल के बच्चों को समझ नहीं है रिश्तों की, और कहीं ना कहीं बहुत ऊपरी तौर पे रिश्ते हो चुके हैं, गहराइयाँ समझ में नहीं आती है। तो जब तक खुद माँ बाप नहीं बन जाओ तब तक वो सैक्रिफाइसेस और वो सारी जो चीज़ें होती है वो समझ में नहीं आ सकती। इसलिए हमने इस वीडियो एल्बम के द्वारा उन चीज़ों को थोड़ा सा मतलब फ़ील कराया है ऑडियंस को, कोशिश की है कि ऑडियंस को फ़ील हो ये सारी चीज़ें। अब देखते हैं कि हमारी कोशिश कहाँ तक सफलता पाती है। गाना तो बहुत अच्छा है, जैसा आपने देखा ही है। मैं इसमें छोटा सा मेरा एक काम था, आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट, मेरा छोटा सा रोल था जो सर ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी थी। तो जो प्रोजेक्ट आप तक पहुंच रहा है उसमें बहुत बड़ा हाथ आसिफ सर का है। और सारी मीडिया इस चीज़ को वायरल कर दे। इसके बाद जो मैम है, भूमिका मैम और श्वेता मैम, इनका परफॉर्मेंस तो आप सभी ने देख लिया कि कितना जानदार परफॉर्मेंस है, जो उस गाने को और फील देता है। अगर आप म्यूज़िक वीडियो देखेंगे, बाद में देखेंगे, जब भी आप लोगों को शेयर करेंगे तो उनकी एक्टिंग उस परफॉर्मेंस को और ज़्यादा बेटर करती है, तो वो सॉन्ग आपको और टचेबल लगेगा। थैंक यू सो मच, आप सभी लोग आए।